हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेनू लाइफ में। आज के समय में हमारे देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय वो बेरोजगारी है और महंगाई है। लेकिन सरकार के द्वारा जिस तरीके से बताया जाता है कि हम वो कैसे 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, यानी कि इस समय हम देखें तो पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था तो बन गए हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुई है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो बेरोजगारी भी इसी ही रफ्तार से बढ़ी है। लेकिन ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो फिर नौकरियां क्यों नहीं आ पा रही हैं, नई नौकरियां क्यों नहीं आ पा रही हैं, क्यों लोग बेरोजगार हैं और हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। एक ये जो है बहुत ही जानने वाला और चर्चा करने वाला विषय है, क्योंकि सरकार के द्वारा द्वारा तो ये बताया जा रहा है कि हम जो है बहुत विश्व की जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और बहुत ही जल्द हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। लेकिन वही हम अगर बात देखें जॉब के लिए तो सिर्फ और हमारे देश में बेरोजगारी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि जो अभी आपने देखा होगा पीछे जो है हाल ही में एक जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ के द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें भारत में जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में 83% जो युवा है ना वो बेरोजगार हैं। अब आप इस रिपोर्ट से ये जो है बेरोजगारी के जो हालात हैं हमारे देश में उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई भी जो है बेरोजगारी पर और महंगाई पर तो बात करता नहीं है। अगर वही बात करें हम सरकार की तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही जो है वोट बैंक देखती है, उसके द्वारा अपने लिए तो जो है पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया जाता है कि इस बार 400 पार है। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने देश के जो है लोगों के लिए सोचा है कि वो किस तरीके से पार होंगे? इसके ऊपर कौन बात करेगा? क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर कौन बात करेगा? उसके लिए कौन इस तरीके के जो है नारे लेकर आएगा? अपने लिए तो 400 पार हैं, लेकिन वहीं अगर देश के युवाओं की बात की जाए तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, जुमलेबाजी है, उनके लिए झूठे वादे हैं। क्योंकि उससे पहले आपने देखा होगा जो पहले जो इससे पहले जो लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत सारे जो है मौजूदा जो जिस इस समय जो मौजूदा सरकार है केंद्र में जो भी है उसके द्वारा वादे किए गए थे कि हम जो है प्रतिवर्ष इतनी जो है जॉब लेकर आएंगे, रोजगार देंगे। लेकिन क्या किसी को ये रोजगार मिला? क्या किसी को इतनी जॉब मिली? अगर हम इसी ही आंकड़े के ऊपर अगर बात करते हैं तो ये साल दर साल जो है ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है बेरोजगारी का। अगर हम इस मुद्दे पर अगर बात करने लगे ना तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है बात करने के लिए। और इस पर जो है अगर बेरोजगारी पर अगर हम किसी से अगर सरकार के किसी भी व्यक्ति से अगर हम इस तरीके से अगर सवाल कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना जो है वही एक घिसा पिटा जो उनका जो एक बात होती है सिर्फ उसको ही बहाना बना देते हैं, उसको ही सुना देते हैं। वो बिल्कुल भी बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा प्लान है ही नहीं जिससे वो लोगों को जो है इतना भरोसा दिला पाएँ कि वो उनके लिए जो है जॉब ला सकते हैं, उनको इस जो गरीबी उनकी जो बेरोजगारी है उससे उसको ऊपर ला सकें। अब आपको ये समझना होगा इस समय हमारे देश में लोकसभा के भी चुनाव हैं और ऐसे में आपको तय करना होगा कि आप किस व्यक्ति को चुनकर लाते हैं, कौन आपके लिए सही काम करेगा, कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है जो आपके हित के बारे में जान सकता है, समझ सकता है, आपके जैसा ही होना चाहिए, वो समझ सके कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो कितनी बढ़ रही है। हमें बात करनी है बेरोजगारी पर, हमें बात करनी है महंगाई पर, हमें बात करनी है हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था पर। अगर ये सब होगा तो हमारा देश जो है अपने आप ही जो है
डेवलप होता चला जाएगा। हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो बढ़ने की रफ्तार है, वो कहीं और ज़्यादा हो गई। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।